बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है, जाहिर सी बात है हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है कि ये जो ड्रोन्स आए थे, एक तो ये इजरायली ड्रोन्स थे, ये डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाए और उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में जो तबाही की है, जाहिर सी बात है खौफ फैलाया है, पैनिक फैलाया है। हमने ड्रोन्स तो मार गिराए हैं, लेकिन जो गम और तकलीफ है वो लोग समझते हैं कि हमने इंडिया के ड्रोन्स पहले ही स्पेस में एंटर होने से, जो पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर होते, क्यों नहीं गिराए। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये सारे का सारा मामला समझ लें कि ये हुआ क्या है, क्यों पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक मुल्क है जो हमारी मदद कर सकता है। अगर हमने उस मुल्क से मदद तलब कर ली, उसका नाम है ईरान। इंडिया का एक ड्रोन सलामत नहीं रहेगा और एक ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ईरान वो वाहिद मुल्क है, या फिर लिबनान, हिजबुल्लाह के लोग, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और उनको पता है कि इजराइल के इन ड्रोन्स को कैसे गिराना है। उन्होंने कई साल पहले मार खाई है और इन ड्रोन्स को गिराया। अब ये सारी पहले आप स्ट्रेटेजी समझ ले हुआ क्या। आज इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कहता है ये जो हमने ड्रोन्स पाकिस्तान पर लॉन्च किए हैं, वो हमने इसलिए किए हैं कि पाकिस्तान ने कल हम पर अटैक किया था और हम पर अटैक किया और हमने उस अटैक को S-400 की मदद से नाकाम बना दिया। अब इस बारे में पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। जाहिर सी बात है, जब तक ऑफिशियल नैरेटिव नहीं आएगा तो हम नहीं बता सकते। देखिए, पाकिस्तान ने कहा है कि हमने स्ट्राइक नहीं किया। हम जब स्ट्राइक करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा, इंडियन मीडिया को या उनकी गवर्नमेंट को या किसी को बताने की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, जब हम स्ट्राइक करेंगे तो आपकी इतनी तबाही होगी, दुनिया खुद ही जान लगी, जैसे 2019। तो पाकिस्तान ने उनके जो क्लेम्स हैं उनको इनकार किया है और इस सूरत हाल में चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने कहा जी S-400 जो था वो हमने मिसाइल सिस्टम मारे और पाकिस्तान के जितने टारगेट्स थे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए। फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह किया। कहते हैं इसके जवाब में हमने हमला किया, वरना हम हमला नहीं करना था। ये झूठ बोलते हैं कि जी जवाब में हमला किया। ये बड़ी गेम करने के लिए तैयार है और आप इनसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। पाकिस्तान को इनको सबक सिखाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब ये सारी जरा स्ट्रेटेजी समझ लें कि हुआ क्या है और ईरान हमारी कैसे मदद कर सकता है। देखिए, ये जो हार्प ड्रोन है, आपको पता है ये किसने बनाए हैं? ये इजराइल 40 साल से बना रहा और इस्तेमाल कर रहा है। और ये ड्रोन्स इंडिया के अंदर हैदराबाद में इजराइल की जो फैक्ट्री है वहां पर भी बनते हैं और इंडिया बना बनाकर इजराइल को देता है। और इजराइल की इजाज़त से ये जो ड्रोन इजराइल जाने थे वो इंडिया को मिले और अब ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये समझ लें कि उनकी फैक्ट्री में बन रहे हैं और लो कॉस्ट की वजह से इंडिया से वो ताल्लुकात है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अब इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया के पास इस तरह के हज़ारों ड्रोन्स हैं, यानी 500 से हज़ारों तक ड्रोन्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने। अब समझिए कि ड्रोन क्यों डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिए, जो ड्रोन होते हैं इनका मेन पर्पस क्या है? जासूसी करना, वीडियोस बनाना और जो रेडार सिस्टम होता है उसके थ्रू डिफेंस सिस्टम को तबाह करना। इजराइल और इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम को हम तबाह करें, उसके बाद हम बरसात कर दें, मिसाइलों की बमबारी कर दें, इतनी बमबारी करें कि हम अगर 1000 भी मारे तो एक भी ना रुक पाए। इस सूरत हाल के अंदर होता क्या है कि जब ये ड्रोन आते हैं तो इस वक्त आकर ये सबसे पहले रेडार, अगर इनको रेडार पर जब आते हैं, यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपना रेडार ऑन किया, उसमें डिटेक्ट हुए तो वो सिग्नल छोड़ते हैं। ये उन सिग्नल को पकड़ते हैं और जाकर उन पर खुद को हमला कर देते हैं, यानी पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देते हैं। अब होता क्या है कि रेडार का यानी एक एरिया होता है, ये उसकी कवरेज या उसके एरिया से, यानी लो अल्टीट्यूड फ्लाइट होती है उनकी, ये रेडार की यानी जो कवरेज होती है उससे नीचे नीचे उड़ते हैं ताकि डिटेक्ट ना हो पाए। इस सूरत हाल के अंदर ये स्टेल्थ प्रोफाइल भी रखते हैं, यानी लो रेडार क्रॉस सेक्शन है। अब होता क्या है कि इंडिया ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, यानी जो हमारे इतने सारे ड्रोन्स उन्होंने भेजे हैं, और इस सूरत हाल में एक तो उन्होंने डिफरेंट एंगल से भेजे, डिकोय एक्टिविटी की, धोखा देने की कोशिश की और उसके बाद ये सारा मामला। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। और आप अगर ये जानना चाहते हैं पाकिस्तान ने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ईरान और हिजबुल्लाह इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं। पहले वो भी नहीं करते थे।
ईरान और हिजबुल्ला ने इसराइल से किया बड़े सालों से लड़ाई। आपको पता है ईरान के एटमी प्रोग्राम इसराइली आते थे, मारकर चले जाते थे। ईरान ने किया क्या है, ईरान इस्तेमाल करता है पैसिव रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। अब ये ड्रोन जब वहां पर जाते हैं तो वो करते क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस यानी डिटेक्ट करते हैं, वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिससे होता क्या है कि ये जो हाफ ड्रोन है वो टारगेट को देख ही नहीं पाता। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो ईरान ने उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हिजबुल्ला ने किया, ये उनको जैम करते हैं, उनको मिसगाइड कर देते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, रॉन्ग सिग्नल्स उनको भेजना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद इनको हिट करते हैं। तो अब तक की जो स्ट्रेटजी उनकी है वो ये है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान असल में हम ट्रेडिशनल रेडार डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी इस्तेमाल हम करें, हमें अब ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम से जो हमारा ट्रेडिशनल रेडार डिफेंस है उसे हटकर मल्टी लेयर की तरफ आना पड़ेगा, मॉडर्न एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। उसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ईरान की तरह अपना पैसिव रेडार सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली हम भी ये काम कर सकें कि जो आम कन्वेंशनल आम रेडार सिस्टम होता है वो तो खुद इन ड्रोन्स को सिग्नल पास करता है, ये उसको टारगेट करते हैं और आपका डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है। हमने डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है बड़े बड़े मिसाइलों के लिए, चीज़ों के लिए। अब जो पैसिव रेडार होता है वो असल में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है लेकिन सिग्नल्स नहीं देता। ये बड़ी मजे की बात है, ईरान के पास ये चीज है कि वो सिग्नल यानी नहीं देते। तो होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता। ये आप इसकी मिसाल लेना चाहते हैं तो चाइना के पास भी ऐसा है, रशिया के पास भी ऐसा है, चेक रिपब्लिक के पास भी है और ईरान ने डेवलप किया हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें 3 तरह का सिस्टम चाहिए। एक तो ऐसा चाहिए कि जो हमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम दे, यानी जो हमारे हदूद में एंटर होने से पहले ही आउटर लॉन्ग रेंज वाला हो, हमें बता दे कि एंटर हो रहा है। फिर मिडल रेंज चाहिए और फिर हमें शॉर्ट रेंज वाला चाहिए ताकि हम ये सारे का सारा काम कर सकें। इसमें चाइना हमारी मदद कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद कर सकता है हमारी, तो वो एक मुल्क है, उसका नाम है ईरान। ईरान के पास ये सिस्टम है कि वो इजराइल के इन तमाम ड्रोन्स का सफाया कर सके। आपको पता है कि हिजबुल्ला के साथ जो जंग छिड़ी थी उसमें इजराइल के ड्रोन्स बेकार हो गए थे। यानी आप ये सोचें कि इजराइल के ड्रोन्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी दुनिया के अंदर कि हिजबुल्ला ने उनके ड्रोन्स भी गिराने शुरू कर दिए और उनके जो अपने ड्रोन्स थे उन्होंने जाकर इजराइल के अंदर घुसे, उन्होंने भी यही काम किया। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो ईरान ने बनाई थी। इजराइल के रेडार सिस्टम पर वो डिटेक्ट नहीं होते थे। याद है ना आपको, नेतन्याहू के घर के यानी वो जिस बेडरूम में था उस बेडरूम के शीशे के ऊपर, यानी जो उसकी खिड़की थी जो बम प्रूफ थी, वहां पर जाकर ड्रोन ने हिट किया था। तो आप यहां से अंदाजा कर ले वो रेडार सिस्टम को बीट करते कहां तक जा सकते हैं। अब ये वही काम है। हम ये अगर समझ रहे हैं कि जी हम करते क्या है, अगर हम यहाँ पर अपना रेडार सिस्टम ऑन करते हैं तो ये उसको डिटेक्ट करके तबाह करेंगे, लेकिन इसका हमें एक नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि ये ड्रोन्स, यानी आप सोचें कि अगर उन्होंने मिसाइल मारने हैं, अब आप सोचें ना मिसाइल मारने हैं उन्होंने और साथ ये ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। अब आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल आ रहे हैं इंडिया से, आपको ऑन करना पड़ेगा ना रेडार सिस्टम। तो जैसे ही वो ऑन करेंगे तो ये जाकर उनको तबाह कर देंगे, यानी सलाहियत रखते हैं, तो फिर मिसाइल हिट करेंगे जाकर। तो बताए फिर हमें क्या करना है। ये वो सूरत हाल है कि इंडिया ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है। तो हमें अब इस सूरत हाल में अर्जेंट बेसिस पर ईरान से मदद तलब करनी है। देखिए इसराइल के मामले पर तो ईरान हमारा हमसाया भी है, हम उसे तेल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अब ये रिसेंटली आप देखें तो जयशंकर को मिलने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और जाकर उनको कह रहे हैं कि यार आप ये लड़ाई ख़त्म करें। तो हम उनसे ले सकते हैं और अर्जेंट बेसिस पर हमें लेना पड़ेगा, हमें चाइना से चाहिए, चाइना के पास भी पड़ा हुआ है। ये सूरत हाल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हम कभी बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो बात की बातें हैं। अभी तो घंटों मिनटों की बात है। आपको नहीं पता अगले मिनट में इंडिया लॉन्च कर दे। फिर इंडिया क्या करता है, वो अगर लेट से उन्होंने 500 ड्रोन्स और उनमें लेट से आपको 100 या 200 मिसाइल और ये 300 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। अब आप सोचो उसने पूरे पाकिस्तान में हमला कर दिया, तो वो करेंगे क्या कि वो रेडार सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट करके उसको हिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑन तो करना पड़ेगा। हमने तो मेन मिसाइल और इन चीज़ों के लिए रखा हुआ है।
लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर हमें क्या करना है, हमें ईरान से लेना है, ईरान से मदद तलब करनी है, चाइना से लेनी है, ताकि हम इनको तबाह कर सके। और हमें इंडिया को अब सबक सिखाना है। देखिए, परवाह ना करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, इंडिया को आप सबक सिखाएं कैसे 10-15 शहरों में आप उनके हिट करें। ये इंडिया ने कहा है ना कि पाकिस्तान के मिसाइल है, हम उनको हिट करके क्या आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, हमने हिट किया है, आपका S-400 नहीं काम कर पाया। और अगर हम भी इसी तरह अपने ड्रोन भेज देंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया का S-400 भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि रशिया के पास भी ऐसी सूरत हाल हुई थी, जब यूक्रेन ने मारे थे, वो भी उनके रडार सिस्टम को बीट कर गया था। तो ये ऐसा सूरत हाल है जिस पर हमें ईरान मदद कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।